अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आज हमने सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद हम डेफिनेशंस के साथ उसकी टाइप्स पे भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन एक अमल है, तरबीती अमल, जिसमें सोशलाइजेशन क्या है कि जो बच्चा एक बच्चा पैदा होता है तो वो उस टाइम उसे किसी चीज का भी पता नहीं होता। मतलब हर बंदा जब बच्चा पैदा ना बोल सकता है ना वो उसका जो परवरिश का अमल जो होता है स्टार्ट हो जाता है। तो वो उसकी सोशलाइजेशन मतलब उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। वो चीज़ों को अडॉप्ट करना जब शुरू करता है, चाहे वो फैमिली से अडॉप्ट कर रहा होता है या वो उसकी जो अडॉप्ट करना है, वो जो उसकी तरबियत का अमल है जो फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, वही जो अमल है वो सोशलाइजेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस थ्रू विच वी डेवलप आवर ह्यूमन पोटेंशियल्स। ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जिससे हम अपनी अंदरूनी सलाहियतों को डेवलप करते हैं और उसके साथ साथ लर्न आवर कल्चर, अपना कल्चर सीखना और ह्यूमन पोटेंशियल्स को डेवलप करना, ये जो अमल है ये सोशलाइजेशन कहलाता है। इसमें वो कल्चर भी सीख रहा है। मतलब कल्चर में क्या होता है, हमारी जो रिवायात हैं उसमें हमारा लिबास आ गया, हमारा रहन सहन का तरीका, जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको हम जो सीखना, ये सोशलाइजेशन कहलाता है। एक अच्छी फैमिली का वो कहते हैं ना, एक बच्चा बड़ा तमीज वाला है, अच्छा है, वेल सोशलाइज्ड है, तो वो उसकी जो फैमिली से वो जो अडॉप्ट करता है, वो उससे जो सीखता है, अपनी जो सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा होता है, ये चीज उसकी सोशलाइजेशन ही मतलब उसकी अच्छी होती है, तभी वो एक अच्छा बच्चा बनता है। ठीक है, जिसकी अच्छी सोशलाइजेशन नहीं होगी उसमें वो एक रूड बिहेवियर शो करेगा, डिविएंट होगा, तो ये उसकी क्या सोशलाइजेशन अच्छी नहीं हुई। यही लर्न करना है, मतलब उसने अडॉप्ट नहीं किया, उसकी सोशलाइजेशन अच्छी नहीं हुई। उसके बाद हम यंग एंड मैक के अल्फाज में देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। एक फर्द को समाजी दुनिया में, सोशल वर्ड का लफ्ज सोशलॉजी वाला यूज करते हैं ना, समाजी दुनिया में शामिल करने का नाम जो है सोशलाइजेशन है। एक फर्द जो है, हम एक बच्चा पैदा हुआ, उस आया फैमिली में, उसके बाद वो बहर गया पेयर ग्रुप्स में, और मतलब इस तरह वो सोसाइटी में शामिल होता गया। ये जो शामिल होना उसका है, ये जो प्रोसेस है, जिन प्रोसेस से जो मरहल, जो कुछ उसने सीखा, जो अडॉप्ट किया, ये सारा अडॉप्ट करना, ये जो प्रोसेस है ये सोशलाइजेशन है। पीटर वजले के अल्फाज जो हैं वो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोशल ग्रुप। वो दो लफ्ज कहता है। एक तो है कि ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर, जो हमने अपने आबा अजदाद से कल्चर अडॉप्ट किया है, इसकी जो ट्रांसमिशन हमारे अंदर हुई है, ठीक है, या हमारी अगली नस्लों में मुंतकिल होगी, ये जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर, ये भी सोशलाइजेशन है, क्योंकि ये हम अडॉप्ट कर रहे हैं। मगरिब में रहने वाले, ठीक है, वो अपना कल्चर अडॉप्ट करेंगे, हम ये हिंदुस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, ये क्या है, ये कल्चर हम अपने बाइदाद को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हमारी असल में सोशलाइजेशन है। ठीक है, ये चीज जो है सोशलाइजेशन में होती है, अडॉप्ट करना रूल्स एंड प्रैक्टिसेस को, जो एक किसी सोशल ग्रुप में रह रहा होता है बंदा, उसको फॉलो करना, उनको अडॉप्ट करना, ये सोशलाइजेशन कहलाता है। उसके साथ ही अब हमारे पास हैं कुछ टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पे हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, डेवलपमेंटल एंड री सोशलाइजेशन आती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करें तो एक बच्चा, हमने कहा कि सोशलाइजेशन है कि जो मरहल आते हैं उसको, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो सारा वो सीखता रहता है, तो उसमें वो उसका सारा जो सीखना है तो वो क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले बच्चा आता कहाँ है, तो फैमिली में आता है। ये तो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है, ये तो एक तो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन है। उसमें कौन सोशलाइज करवाता है बंदे को, फैमिली कराती है। ठीक है, उसकी जो पहली सोशलाइजेशन है, बेसिक सोशलाइजेशन में उसकी फैमिली अहम किरदार अदा करती है। वो जो कुछ अडॉप्ट करता सीखता है वो उसका कौन करता है, फैमिली करती है। अच्छा, इसमें वो सीखता क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में वो क्या क्या चीज अडॉप्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इंग्लिश
जो इसके वालिदैन की जो भी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश में रहने वाले, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे, हमारे उर्दू बोलेंगे, कोई सराइकी हैं, कोई पश्तो हैं, तो वो सारी उनकी लैंग्वेज जो है वो किस से अडॉप्ट करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, वो उनसे ही लर्न करते हैं। ठीक है, उस कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं वो भी बच्चे की कहाँ पे डेवलप होती हैं, सारी प्राइमरी सोशलाइजेशन में होती हैं, जिसमें वो थिंक करना शुरू करता है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, वालिदैन के साथ उनकी मतलब सोच जो है हमारी होती है फैमिली मेंबर्स के साथ मिलती है। ठीक है, लोगों की वो जो लर्न करते हैं, वो ज्यादातर जो लर्निंग होती है वो भी फैमिली से ही होती है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज में जो होता है बच्चा जो होता है वो ज्यादा चीजें अडॉप्ट करता है, लर्न करता है दूसरे बच्चों को, बंदों को देख के, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको देखता है, उसके बाद वो चीजें ये लर्न कर रहा होता है। ये उसकी जो लर्निंग है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएगी। जो चीज भी वो देखता है उस पर पे अटेंशन करता है, ठीक है, उस पर तवज्जो देता है, ये तवज्जो दे के उससे काफी कुछ अडॉप्ट करता है, सीखता है। हम देखते हैं कि बच्चा जो काम बड़ों का देखते हैं ना बच्चे, तो वही करना शुरू कर देते हैं, तो वो उस पर तवज्जो देते हैं और उसके बाद उसे अडॉप्ट करते हैं। ये उनकी प्राइमरी सोशलाइजेशन में आ गया। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, बच्चा फैमिली में था, उसके बाद उसने स्कूल जाना शुरू किया या मस्जिद में जाना शुरू किया, रिलीजियस एजुकेशन हासिल करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाना शुरू किया, तो वो क्या हुआ, उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो गई। क्यों? उसने फैमिली मेंबर से हटके और लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया। जब उसका ये मिलना होगा वो पीयर ग्रुप्स में होगा, ठीक है, पीयर ग्रुप्स जो उसके एज फेलोज होंगे, उसके पड़ोसी होंगे, जो उसके वहां पे क्लास फेलोज होंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे होंगे, ठीक है, वहां पे मस्जिद में जो उसके साथ बच्चे पढ़ने आएंगे, क्लास में वो जाएगा, स्कूल में जिन लोगों से उसका इंटरेक्शन होगा, वहां उनसे भी वो काफी कुछ लर्न करेगा। तो वो जो लर्निंग है उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाती है। और इसके जो अहम एजेंट्स हैं वो पीयर ग्रुप है, और वो यानी स्कूल में जैसे, या एज फेलोज, एज मेट्स जो होते हैं, वो उनसे ये लर्न करता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसके बाद हमारा, पहले हमने कर लिया, बच्चा पैदा हुआ, उसने फैमिली से कुछ सीखा, उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूल में उसने सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो गई। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, उसके बाद जब तालीम मुकम्मल फर्ज किया, हम कहते हैं कि हो गई है, उसके बाद उसकी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। कैसे? कि एक बिजनेस ग्रेजुएट है, उसने डिग्री कर ली, उसके बाद उसने जाना है कि बिजनेस की फील्ड में उसने जॉब हासिल करनी है, या उनकी मीटिंग में एक जब इंटरव्यू के लिए गया है, तो वो एक ऐसा गेटअप बना के जाएगा ताकि पता चले कि ये बंदा बिजनेस की फील्ड का है, इसके बिजनेस का पता है, तभी तो वो सिलेक्टेड होगा। वो चाहे तभी तो वो अपनी जो फील्ड है उसमें कामयाब होगा, वो अपने गेटअप बना के जाएगा। ये गेटअप बनाना, ये उस चीज के बारे में पहले से लर्न करना, ये क्या है उसका बिजनेस ग्रेजुएट का, ये उसकी सोशलाइजेशन है, जो उसने अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसने अडॉप्ट की। एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हाउस जॉब से करनी पड़ती है पहले ना, तो उससे पहले उसे एक क्लिनिकल मतलब वर्क उस टाइम दिया जाता है जब वो अपना एक पहला ड्यूरेशन जो होता है, वो मखसूस ड्यूरेशन वो कंप्लीट करता है, वो प्रैक्टिस पूरी करता है, उसके बाद उसे जाके लाइसेंस मिलता है, या उसे एक अलाउड किया जाता है कि आप अब जाके जब आप मरीजों का मुआयना कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर तो पेशेंट से नहीं मिल सकते, मतलब शुरू से ही वो किताब, जब उसे प्रैक्टिस ही ना हो, एक तजर्बा ही ना हो किसी चीज का, तो वो उसे कैसे जाने देंगे। ये उसकी प्राइमरी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होगी, तभी वो अपना एक तजर्बा गेन करेगा। उसके बाद लॉयर है, वकील है, तो वकील उस वक्त तक लाइसेंस जारी नहीं होता जब तक उसको पहले प्रैक्टिस नहीं होती, मतलब वो लॉ होता है उसकी प्रॉपर, मतलब हर चीज की उनकी ये जो पहला अरसा होता है, उनका तजर्बा होता है, उसके लिए जरूरी होता है। जब वो ड्यूरेशन मुकम्मल करते हैं उसके बाद उन्हें जाके अदालत में खड़े होके उन्हें वकालत करने का मौका मिलता है। ये जो पहला है, अपने एक बिजनेस से पहले जो सेटअप है, एक जॉब से पहले जो उन्होंने तैयारी है उनकी अपनी प्रैक्टिस से पहले, वो क्या कहलाती है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाती है। एक बंदा है, टीचर लगा है, ठीक है, उसकी सोशलाइजेशन क्या होगी, उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। एक बंदा है वो उसने सोशल वेलफेयर ऑफिसर लगा है, तो उसे पहले ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये ट्रेनिंग में उनका ये जो जाना है वो उनकी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है ताकि इस शोबे में वो कामयाब हो सकें। उसके बाद डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की बात करें तो उसने नौकरी ले ली, तो अब हम बात करें उसको शादी अब उसकी होगी,
ठीक है, जैसे हमारे पास रिवाज चल रहा है कि जब भी भाई जिस बंदे की जॉब नहीं होगी तो उसको कोई बेटी देने का भी नाम नहीं ले रहा होता। तो वही बात है ये कि वो क्या होता है एंटीसिपेटरी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन आफ्टर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के हम देखेंगे। मैरिज हो गई, उसमें उसने और भी वो चेंज हो गया, उसने काफी कुछ, अब उस पर जिम्मेदारियां आ गई हैं, उसका एक घर बन गया है जिसमें उसने अपना, चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों की डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होगी। लड़की होगी तो उसका घर चेंज हुआ, नए घर में गई, वहां पे उनकी वो उससे काफी चीजें मतलब मेच्योरिटी शो करनी पड़ती है, उस पे लड़के पे जिम्मेदारी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ आ गए, उन्होंने एक दूसरे से शेयरिंग होगी। पहले एक बंदा होता है ना इंडिविजुअल होता है, फिर उनके दरमियान शेयरिंग का जो मरहला है ना वो आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, जब कोई डिसीजन लेना होता है एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं, मिल के लेते हैं। ये उनकी जो शेयरिंग है या कुछ जो जिम्मेदारियां हैं उनको अडॉप्ट करना है, या जो काम वो पहले करते थे, शादी से पहले काफी काम करते थे, लेकिन उनके बाद उन्हें सोसाइटी भी देखते हैं ना कि ये बंदा मैरिड हो गया, बच्चों के साथ जैसे खेलना वैसे बंदा नॉर्मली खेलने लग जाता है, लेकिन जब जो शादीशुदा हो जाते हैं तो वो बच्चों के साथ मतलब वो अपने थोड़ा सा लेवल जो होता है ना अप लेवल के वो बंदे ढूंढते हैं, उनकी काफी सारी चेंजिंग्स आ जाती हैं, उन पे जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो उन पे टाइम उस तरह से वो नहीं निकाल सकते, सारा नहीं हो सकता जिस तरह पहले होता है। वो जो उनकी सोशलाइजेशन होती है यहाँ जो वो लर्न करते हैं वो आफ्टर मैरिज उनकी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, रीसोशलाइजेशन, डीसोशलाइजेशन के जो बाद का प्रोसेस है वो है रीसोशलाइजेशन। डीसोशलाइजेशन क्या होगी? सबसे पहले तो हम डीसोशलाइजेशन ये है कि एक बंदा है जिसका एक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो गई है, उसको सारा कुछ जो उसकी यादाश्त चली गई है, और यादाश्त को वापस लाने के लिए उसे मेंटल असाइलम प्रोवाइड की जाती है, उसे मेंटली उसको एक फ्रेश माहौल दिया जाता है, उसको दोबारा से सोसाइटी में शामिल किया जाता है, वो उसका शामिल होना रिसोशलाइजेशन है। एक बंदा है उसने जुर्म किया है, ठीक है, ये जुर्म करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, सोसाइटी वाले सोसाइटी में बुरा समझा जाता है जुर्म करना, तो जुर्म करना जब सोसाइटी के लोग कहेंगे यार चोर है फलां है ये है वो है, तो वो उससे वो टैग खत्म करवाना और उससे दोबारा से एक नॉर्मल एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बनाना, ये भी क्या कराती है, उसकी रिसोशलाइजेशन कराती है। जैसे जेलों में होता है सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं जो प्रॉपर उनको ट्रेन करते हैं, दोबारा से उनको सोशलाइज करते हैं ताकि दोबारा वो इस जुर्म में मर्तकब ना हो, वो ऐसे जुर्म ना करें। ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, जैसे हम देखें एक बंदा है वो ड्रग पीने लग गया है, ड्रग क्या है, उसको डिसोशलाइज हुआ है क्योंकि उससे एक बुरी आदत अडॉप्ट कर ली है, लेकिन अब वो छुटकारा पाना चाह भी रहा होता है लेकिन वो नहीं पा सकता। वो उसके लिए देखे हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप जाएं तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे कुछ लोग खुद आए हुए होते हैं, ये नहीं कि उन्हें उठा के लाया जाता है कि आप इनको उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, कुछ लोगों की फैमिलियां जो होती हैं उन्हें छोड़ के जाती हैं, कुछ लोगों को उठा के लाया भी जाता है, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी मर्जी से भी आए हुए होते हैं क्योंकि वहां उनकी प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, उन्हें प्रॉपर एक एनवायरनमेंट दिया जाता है। ठीक है, उनको वक्त के साथ एक प्रोसेस के साथ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले होते हैं उनकी जो ड्रग होती है वो छुड़वा देते हैं, उन्हें दोबारा एक नॉर्मल लाइफ जीने के काबिल बनाते हैं। ये जो नॉर्मल लाइफ जीने के काबिल बनाना है ये रिसोशलाइजेशन है। यही जो आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी और ये इसकी टाइप्स में बयान कर दिया, उसके बाद ये उसकी डेफिनेशंस हैं जिनमें हमने सोशलाइजेशन के सारे इंट्रोडक्शन को, सोशलाइजेशन है क्या वो चीज पढ़ी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन जो है उसके पहले लिंक में आपको नोट्स शेयर करते जाएंगे, वहां से आप तफसील के साथ नोट्स देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।